हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। राकेश सिंह यादव ने कहा कि शिवराज सरकार में सुशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की आंखों के सामने करोड़ों का घोटाला खुलेआम किया जा रहा है, लेकिन सबूत सामने होने के बाद भी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार और घोटालेबाजों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। मुख्यमंत्री भाजपा सांसद सिंधिया के दबाव में भ्रष्टाचार का नया इतिहास बना रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने सबूतों सहित आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में सांसद सिंधिया के संरक्षण में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं एमडी अमित तोमर ने मिलकर 250 करोड़ का घोटाला करके सारी राशि हड़पी है। विद्युत वितरण कंपनी में 250 करोड़ का घोटाला करने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, एमडी अमित तोमर पूर्व एवं वर्तमान प्रोजेक्ट अधिकारी एवं अधीनस्थ अधिकारियों ने घोटाले की साजिश का षड्यंत्र रचा है। मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार और घोटाला है। विद्युत वितरण कंपनी ने केंद्र सरकार की IPDS योजना में कार्यों के सत्यापन के लिए फीडबैक कंपनी को अनुबंधित टेंडर के माध्यम से किया था। इस फीडबैक कंपनी का कार्य 523 करोड़ के विद्युत कार्यों का वास्तविक सत्यापन मौके पर देख कर करके कार्यपूर्ण एवं क्वालिटी जांच करने के बाद सत्यापन सर्टिफिकेट जारी करने के बाद ही विद्युत वितरण कंपनी की साठगांठ करके सरकार के 250 करोड़ रुपए लूट लिए। फर्जी रिपोर्ट बनाकर बिना कार्य करे कंपनियों को भुगतान करा दिया गया। उनको भेज दिया है, वो अपने स्तर पर उस चीज़ को लेते हैं, लेकिन ये जो टेक्निकल स्तर है, जो दस्तावेज हैं वो मैंने जारी करे हैं, ये पूरा मीडिया भी देख सकता है, यहाँ के MD से जाके पूछ सकता है कि ये क्या है। जब सच आपके हाथ में है तब तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीधे सज़ा देना चाहिए। उनकी सूचियाँ 28 स्थानों की जहाँ ये वर्क इन्होंने किया है, कहीं भी एक भी वर्क नहीं होना और सीधे पैसे लूटना, ये दर्शाता है कि शिवराज सरकार में मुख्यमंत्री जी एक कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सिंधिया के मंत्रियों को रोक पाएँ, लगाम लगा पाएँ। भ्रष्टाचार रहित वो शासन देना चाहते थे, लेकिन भ्रष्टाचार युक्त ये पूरा मध्य प्रदेश का शासन हो गया है और ये इसके सबूत हैं। ये सबूत मुख्यमंत्री जी को भेजें, वो खुद देख लें और इसमें तत्काल कार्रवाई होना चाहिए कि सारे अधिकारियों को सस्पेंड करके FIR दर्ज होना चाहिए, SIT बनाना चाहिए और 28 जगह की जांच होना चाहिए। वो पश्चिमी विद्युत मंडल की जो कंपनी है, उस कंपनी ने सिंधिया के संरक्षण में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और MD अमित तोमर और अन्य जितने अधिकारी हैं, कलवाड़िया और अन्य लोगों ने मिल के 250 करोड़ एक स्कीम में सीधे सीधे घोटाला करके निकाल लिए। ये एक बड़ी योजना थी, जो इस योजना का नाम IPDS था। इस योजना में 523 करोड़ रुपए आए थे और उसका काम था कि नई लाइनें डालना, ट्रांसफार्मर लगाना और अन्य बहुत सारे वर्क करना। इसके लिए एक फीडबैक कंपनी को काम दिया गया था कि आप मौके पर सत्यापन करेंगे, सारे कार्य हो गए, उसका सर्टिफिकेट देंगे तो इन अदर कंपनियों को जो वर्क कर रही हैं उनको भुगतान हो जाएगा। इस पूरे मामले में 27 जगह शहर और गांव में काम होना था, जो इंदौर की कंपनी के अंतर्गत आता है। कहीं भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, कहीं क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से, कहीं ROB के माध्यम से और कहीं घोटाले के माध्यम से करोड़ों रुपए सीधे जेब में डाल लिए गए। जिम्मेदार ऊर्जा मंत्री MD अमित तोमर और सिंधिया जी का संरक्षण है, क्योंकि राशि बहुत बड़ी है। ये 250 करोड़ के आरोप हवा में नहीं है, इसके दस्तावेज मैंने दिए हैं। जो फीडबैक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड होने वाली थी, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। जब इस कंपनी की जांच की गई तो देवास जिले में 9.5 करोड़ का घोटाला MPB की जांच कमेटी ने पकड़ा। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट में ये बताया कि किस तरीके से 9.5 करोड़ का घोटाला हुआ है और इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, इससे वापस पैसे की वसूली करना चाहिए। लेकिन पैसे की वसूली भी नहीं हुई, ब्लैक लिस्टेड भी नहीं हुई और MD ने और ऊर्जा मंत्री ने मिलकर फिर से एक नया टेंडर 1000 करोड़ का एक नया काम आया, उसमें से 19 करोड़ का टेंडर उस फीडबैक कंपनी को जारी कर दिया।
उसके दस्तावेज मैंने जारी करे हैं, उस रिपोर्ट के अंश मैंने जारी करे हैं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, वो नहीं किया गया। जो जांच है सिर्फ एक स्थान पे की गई, अन्य स्थानों पर जांच नहीं की गई। 28 स्थान थे जांच करने के लिए, लेकिन मात्र देवास की जांच करके जब बिजली कंपनी के अधिकारियों को लगा कि अब हम सब फंस जाएंगे और जेल जाएंगे, तो बाकी जगह की जांच बंद कर दी गई। इस सारे मामले को लेकर आर्थिक अपराध में भी ये मामला गया था, वहाँ भी मैनेज कर लिया गया, वहाँ भी कोई जांच आगे नहीं बढ़ी। अब तथ्यों के साथ मैंने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करा है, वो बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते। सिंधिया के मंत्री खुलेआम 250 करोड़ रुपए लूट के ले जा रहे हैं मध्य प्रदेश शासन का, सरकार का, मौके पे काम नहीं हो रहा है। ये सत्यापन खुद विद्युत मंडल कर रहा है, उनके एमडी कर रहे हैं। उसके बाद उसी कंपनी को, ये कौन सी फीडबैक कंपनी है, इसमें कौन सा बीजेपी का नेता है, ये बताना चाहिए ऊर्जा मंत्री को कि उनकी कितनी भागीदारी इस कंपनी में है, किस तरीके से उन्होंने वापस इस कंपनी को काम क्यों दिलाया। उसके दस्तावेज प्रस्तुत करके ये उसका लेटर है कंपनी का जो जारी किया गया है। करोड़ का काम था और कहीं 34 करोड़ का है, कहीं 35 करोड़ का है, अलग अलग जगह हैं। उसकी पूरी लिस्ट मैंने जारी करी है। इस इंदौर रीजन में जो आता है, एमडी आता है, उसके अंतर्गत लगभग 15 से ज़्यादा ज़िले आते हैं। उन ज़िलों में ये काम होना था, अलग देवास में होना था, उज्जैन में होना था, इंदौर में होना था, इंदौर पूर्व पश्चिम उत्तर नार्थ जो बने हुए उसमें होना था। सभी जगह ये दिखाया गया कि वर्क पूर्ण हो गया है, भुगतान निकाल लिया गया। किस प्रकार के काम? इसमें बिजली के ट्रांसफार्मर बदलना थे, लाइनें डालना थी, पोल नए लगाना थे, नई लाइन बिछाना थी, और कई मेंटेनेंस के काम जो होते हैं ट्रांसफार्मर चेंज करने के वो थे, और ऐसे अदर बहुत सारे वर्क थे। उसमें सिविल वर्क था, ग्रिड बनाने का वर्क था। ये सारे वर्क में अगर आप उनकी, मैंने जो नोटशीट जारी करी, जो डिटेल जारी करें, उसमें लिखा हुआ है कि वर्क कंप्लीट। कोई काम 30 करोड़ का था तो वो 24 करोड़ में हो गया, आरओबी दिखा के, लेकिन वहाँ 24 का भी नहीं हुआ, 10 करोड़ का काम भी नहीं हुआ, 14 करोड़ सीधे जेब में खा गए। अब ऑडिट विभाग तो आपत्ति नहीं लेगा कि 30 का काम था 24 में कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मौके पे 10 का भी नहीं है। इसकी गारंटी किसने दी, लिख के किसने दिया? फीडबैक कंपनी ने। जब इसकी सारी जांच, शिकायत हुई, जांच की गई, तो देवास में 9.5 करोड़ का घपला पकड़ा गया। 9.5 करोड़ का घपला जब एक जगह पकड़ाया तो 28 जगह कितना करोड़ का होगा, उसका मल्टीपल पे आप निकाल लेंगे तो एक जगह 40% का अगर करप्शन है, अन्य जगह को जोड़ेंगे तो वो 250 करोड़ के ऊपर जाता है।